अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त हलचल मची रहती है। ज़ाहिर है चंद साल बाद जब भी इस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी को तोड़ती है तो उसमें नई पार्टी निकलती है और पहले वाली पार्टी में से छोड़ के लोग कुछ नई पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं और कुछ नई पार्टी बना लेते हैं। ये तकरीबन सभी पार्टियों के साथ हो चुका है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, उनमें से पेट्रियाट निकले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, उसमें से काफ निकली। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन की या कोई डेमोक्रेट वो अपना परवेज़ खटक वाली यानी किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी पार्टी से निकली और ये हर पार्टी के साथ हो चुका और हर सियासी ख़ानदान के साथ कुछ ना कोई थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन इस सारे अमल में किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ नहीं सीखा। आज तक वही अमल बार बार दोहराया जाता है और बार बार पार्टियां तब्दील की जाती हैं सियासतदानों की तरफ से और फिर नई पार्टियों के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनती है। लेकिन ना सियासतदानों ने इससे कोई सीखा और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने। अब मौजूदा हालात में इमरान खान साहब ने एक आज मेरा ख्याल है वो जब भी आपको पता है कोर्ट्स में आते हैं तो यहाँ उनके पास कोर्ट्स आती हैं तो वो कुछ ना कुछ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद है। तो ये एक बात तो क्लियर होगी कि वो जो पार्टी छोड़ के गए उनको वापस नहीं लेंगे। हाँ, उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी है जिनके बीवी बच्चों को तशद्दुद या डरा धमका कर या जिन पर खुद तशद्दुद हुआ, जिनके घर तोड़े गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और उन लोगों ने उस खौफ से पार्टी को छोड़ा, तो उनके लिए कुछ नरम गोशा है, कुछ सोचा जा सकता है। मगर फाइनल डिसीजन नहीं किया उनको भी ले लेंगे, लेकिन बहरहाल उनके मतलब एक नरम गोशा है खान साहब के पास, तो वो उनको वापस ले सकते हैं या वो पार्टी में वापस आना चाहिए तो आ जाएंगे। मगर जो लोग डटाई के साथ छोड़ के गए और फिर जाकर उन्हें कुछ ज़ाहिर बातें भी करते हैं, कुछ करवाई जाती हैं, तो उनको वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। मेरे नज़दीक इस सारे मामले में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैटर नहीं करती, इसमें सारी पार्टियां जो हैं मेरे लिए वो उसी तरह काबिल एहतराम हैं और उनके साथ जब भी हुआ और उन पार्टियों को तोड़ा गया तो मेरा ख्याल है जो बंदे छोड़ के जाते हैं आपको मुश्किल हालात में, उनको दोबारा वापस अपनी पार्टी में लेना भी नहीं चाहिए और पार्टी में भी जमहूरियत होनी चाहिए ताकि हर बंदे को हो कि मैं अपनी इस्तात और काबिलियत के मुताबिक एक दिन आगे बढ़ सकता हूँ, इस मकाम तक आ सकता हूँ अपनी पार्टी में। जब तक ये ख़ानदानी पार्टियाँ रहेंगी उस वक्त तक इनके साथ लोगों की एफिलिएशन भी उतनी ही रहेगी। उस हद तक ज़ाहिर जब भी मुश्किल वक्त आएगा वो कहेंगे हम क्यों एक ख़ानदान को बचाएं, ठीक है मार खाता है तो भाई हम तो अपना आप बचाओ। लेकिन जब जमहूरी पार्टी होगी उसमें ख़ानदानी जो है वो अमल दखल नहीं होगा, वो किसी ख़ानदान की मिरास नहीं होगी जैसा कि जमात इस्लामी है, तो फिर वो पार्टी को छोड़कर जितने भी लोग वहाँ चले जाएं वो पार्टी कमज़ोर नहीं होती। देखें पाकिस्तान की जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी पाकिस्तान, वो बेशक इलेक्टोरल सिस्टम में उतनी सीटें ना जीते मगर उनके पास एक मुनज़्ज़म तंजीम, मुनज़्ज़म स्ट्रीट पावर और बेहतरीन एक पार्टी के अंदर जमहूरी ढांचा है कि वहाँ हाफिज़ नईम जैसे किराए के मकान में रहने वाले पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। वहाँ डॉक्टर तारिक सलीम साहब जैसे मिडिल क्लास लोग पार्टी के एक सूबाई अमीर तक जा सकते हैं। कोई और पार्टी इस तरह का बहरहाल नहीं सोच सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार उस रास्ते पे जा रही थी, लेकिन क्योंकि वो जो भी एक दफ़ा इक़्तिदार में आता है तो उसको इक़्तिदार के बचाने की फिक्र लाक हो जाती है, वो बेचारा उस डिलीवर कर ही नहीं पाता और ना ही अपनी पार्टी की तरफ उस हद तक तवज्जो दे पाता है। वो चाहे
कोई भी हो। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो भुट्टो साहब को उसके बहुत जल्दी तख्तादार पर लटका दिया गया। इस तरह मोहतरमा आई तो फिर उनके साथ क्या हुआ, मियाँ साहब आए, यहाँ लाए गए तो उनके साथ क्या हुआ। यानी किसी भी पार्टी को लगातार 10-15 साल गुजारने का मौका नहीं मिला, उसमें तोड़ फोड़ पहले ही हो जाती थी। तो जिसकी वजह से वो चंद खानदान उस पार्टी पे जो काबिल होते थे वो मजबूत होते गए। हमदर्दी की बुनियाद पर कह रहे हैं। बहरहाल एक तो जो बंदा पार्टी छोड़ के जाए वो दूसरी पार्टी को नहीं लेना चाहिए, अगर ले भी तो उसके लिए कुछ शरायत हों, उसको बैक सीट पे रखना चाहिए ताकि जो उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी कोई अख्तलफी ना हो। और दूसरा, जो बंदा पार्टी छोड़कर चला जाता है या नहीं बना लेता आगे जमात, तो वो उस लोगों को भी सोचना चाहिए जो वो लोग उसको ले रहे होते हैं कि यार जाहिर है, अगर देखें एक पार्टी का जब पीपल्स पार्टी से जब पैट्रियाट निकली तो ज़्यादा तकलीफ हुई थी उस मदर पार्टी को। इसी तरह जब मुस्लिम लीग नून से काफ लीग निकली तो उनको तकलीफ हुई थी। फिर वो जाकर है, फिर आता तो फिर वही हिसाब है कि वो एंड पे रह जाती है अपने हुजम के हिसाब से पार्टी। क्यों? क्योंकि वो पार्टी तो होती नहीं, वो तो बनाई गई होती है ज़बरदस्ती से, बांध बांध की बोलियां बोलने वाले वो उसमें जमा किए जाते हैं, जमा होते नहीं। अगर एक थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है इर्तिकाई अमल चलता रहे तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है ये ख़ानदानी जो पार्टियां हैं वो वहाँ भी किसी हद तक बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी आ भी सकती है और ये पार्टियां छोड़कर जाने वाला सिलसिला भी ख़त्म हो सकता है। बहरहाल जमहूरियत की मजबूती के लिए ये अच्छा एक फैसला है। खान साहब ने कहा कि मैं वापस नहीं लूँगा, और जिन पार्टियों में गए मेरा ख्याल है वहाँ भी उनकी वो जिस हद तक इस्तफाई हो रही है वो सब पूरे पाकिस्तान के सामने है। सो पार्टियाँ बदलने और पार्टियों को आप जो लेते हैं छोड़कर एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आके वो गुलदस्ता ले खड़े होते हैं, वो दोनों सिलसिले बंद होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।